नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सकरी के NH57 पर दरभंगा की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़ी ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत रोजगार नियोजन निबंधन सह मार्गदर्शन कार्यशाला का DRDA सभागार में हुआ आयोजन। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर विभिन्न कोषांगों की अद्यतन स्थिति की जिलाधिकारी ने की समीक्षा तथा दिए कई आवश्यक निर्देश। जयनगर में महिला दिवस व नारी सशक्तिकरण को लेकर निकाली गई एक रैली। मधुबनी जिले के कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस महाराजगंज में महिला दिवस को लेकर हुआ क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। जयनगर प्रेस क्लब के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ललिता देवी को किया गया सम्मानित। राजनगर भवानीपुर समीप बाइक चालक को बचाने के क्रम में ऑटो रिक्शा पलट जाने से ऑटो चालक व एक महिला घायल। जयनगर समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिवालयों में दर्शन पूजा पाठ को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी क्षेत्र के NH57 पर शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे दरभंगा की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में ड्राइवर समेत दर्जनों यात्री घायल हो गए। टक्कर की जबरदस्त टक्कर से घायल होने वाले लोगों को सकरी थाना पुलिस दल के साथ सकरी के निजी अस्पताल में भेजा गया। पुलिस ने हादसे में शामिल बस और ट्रक को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। सकरी थाना क्षेत्र के NH57 पर शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे दरभंगा की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़ी ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के लोग डर गए। वहीं जब बाहर निकलकर देखा तो बस सड़क के किनारे खड़ी ट्रक के पीछे के भाग में जोरदार टक्कर मारी हुई थी। वहीं बस के अंदर बैठे सभी यात्री घटना में घायल हो गए। वहीं इस सड़क हादसे में बस के ड्राइवर को बुरी तरह से चोटें लग गई। वह बुरी तरह से घायल हो गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर आसपास के लोगों के भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा सकरी थाना को दिया गया। सूचना पाते ही सकरी थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और इस घटना में घायल सभी लोगों को उठाकर इलाज के लिए सकरी के निजी अस्पताल में भेजा गया। वहीं इस घटना में क्षतिग्रस्त हुए बस और ट्रक को पुलिस अपने कब्जे में लेकर सकरी थाना लेकर पहुंची। सड़क हादसे में घायल यात्रियों की पहचान बस ड्राइवर ललित कुमार झा, घर कोयलक थाना राजनगर, दूसरे घायल अमरेंद्र मंडल, चूड़ी बाजार नगर थाना अरविंद कुमार, राघोपुर जिला वैशाली, मनीष सोरेन, तिलैया राम, सुगरात महतो, फुलहर थाना हरलाखी, विकास पासवान पहिपुरा थाना एवं अन्य घायल सभी लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है। यहाँ पे ट्रक लगा हुआ था सामने में, तो उधर पीछे से गाड़ी आया बस वाला, उसको ट्रक को खींच के उधर ले गया सामने में। उसमें क्या 15-20 घायल हुआ। तो सबसे पहले जो लड़का हमारे इधर में खड़ा था, गाड़ी लगवा रहा था रोड पे, पहले उसको टक्कर मारा बस वाले ने। उसको टक्कर मारने के बाद में फिर उसमें घुसा ट्रक में। ट्रक वाले का कोई गलती नहीं है, ट्रक बिल्कुल फ्रेश खड़ा था। वो पीछे से आया, घुसा उसके अंदर, 15-20 घायल हो गए। उसको निकाला भी सवारी को, उस पेशेंट को निकाला बहुत मुश्किलों से। शीशा फीसा तोड़ा, खिड़की तोड़ने के कारण की वजह से इनको बाहर निकाला। बस किधर से आ रही? बस दरभंगा की तरफ से आ रहा था। दरभंगा की तरफ? हाँ, इधर जा रहा था सकरी की साइड। सकरी की साइड। आपका नाम क्या हुआ? शहादत नाम है मेरा।
जी। आप यहीं पे मौजूद थे? हाँ, है भी मौजूद थे। तो आपके जो मजदूर उसका क्या नाम था? उसका साबिर नाम था। साबिर। जी, उसका साबिर नाम था। उसको चोट आया है, उसको दवा हुआ दिलवाया है, उसको घर पे पट्टी करवा के रखा है। यहाँ जो ट्रक और बस को यहाँ पे मौजूद नहीं है, मौके पे कहाँ लेके गए? उसमें कहते हैं कौन सा हॉस्पिटल, नाम बोलिए। नहीं नहीं, अभी ट्रक और बस कहाँ पे है? सकरी थाना। सकरी थाना ले गए। जी जी। और सभी घायल को कहाँ पे? रामशीला हॉस्पिटल। रामसर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत रोजगार नियोजन निबंधन सह मार्गदर्शन कार्यशाला डीआरडीए सभागार में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इसमें किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य से रोजगार आधारित शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत रोजगार नियोजन निबंधन सह मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को डीआरडीए स्थित सभागार में किया गया। कार्यशाला में किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रोजगार आधारित शिक्षा के लिए नामांकन एवं उससे क्या-क्या फायदे होंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही जिसे रोजगार नहीं है वे ई श्रम पोर्टल पर कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगी इसके बारे में भी जानकारी दी गई एवं प्रशिक्षित भी किया गया। बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस विनीता कुमारी, अंजनी कुमार, प्रधानाध्यापक अंबेडकर आवासीय विद्यालय जिला समन्वयक समेत काफी संख्या में किशोरी बालिकों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए तैयारी की समीक्षा की। स्वीप कोषांग के कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सहयोगी विभागों को स्वीप गतिविधियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने मतदाताओं के लिए सुविधाओं की अद्यतन स्थिति का निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 सफलतापूर्वक निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के मद्देनजर गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा विभिन्न कोषांगों द्वारा तैयारी के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्वीप कोषांग के कार्यों की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि प्रत्येक 3 दिन पर जिला स्वीप कोर कमेटी की बैठक कर सभी सहयोगी विभागों द्वारा चलाई जा रही स्वीप गतिविधियों की समीक्षा करे। जिलाधिकारी ने स्वीप कार्यक्रम के तहत मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान को व्यापक रूप से चलाने का निर्देश दिया ताकि नए मतदाता की 100% सहभागिता हो सके। सभी बूथों पर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की अद्यतन स्थिति का निरीक्षण करने का निर्देश सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को दिया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि फील्ड विजिट के दौरान अपने अपने क्षेत्र के बूथों पर उपलब्ध की जाने वाली सुविधाओं यथा शेड, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, विद्युत रैंप इत्यादि की व्यवस्था की अद्यतन स्थिति देख लें। उन्होंने कहा कि सभी कोषांगों के नोडल एवं वरीय पदाधिकारी अंतर विभागीय समन्वय के साथ कार्य करते हुए अपने अपने कोषांगों के सभी आवश्यक तैयारी एवं दिए गए निर्देशों का हर हाल में अनुपालन सुनिश्चित करें। सभी कोषांग निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। चुनाव में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण तंत्र सजग एवं तत्पर रहें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी ने सभी पदाधिकारी को अंतर कोषांगीय समन्वय स्थापित कर चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का निर्देश दिया है। बैठक में अपर समाहर्ता शैलेश कुमार, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, परिमल कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार के साथ साथ सभी कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर अनुमंडल अस्पताल से प्रशिक्षु छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए रैली निकाली। छात्राओं ने स्लोगन लिखकर शहर में भ्रमण किया। प्राचार्य गिरीश कुमार ने बेटियों को सम्मान और शिक्षा की महत्वता बताई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जयनगर अनुमंडल अस्पताल स्थित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षु छात्राओं के द्वारा नारी सशक्तिकरण को लेकर रैली निकाली। प्राचार्य गिरीश कुमार के नेतृत्व, ट्यूटर नीलम कुमारी के देखरेख में प्रशिक्षु छात्राओं ने हाथों में नारी सशक्तिकरण और महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए स्लोगन लिखा, बोर्ड लेकर शहर भ्रमण किया। प्राचार्य गिरीश कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। प्रत्येक वर्ष आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। एएनएम प्रशिक्षण केंद्र की छात्राओं के द्वारा रैली निकाली गई है। रैली का मुख्य उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण को बढ़ाना है ताकि महिलाओं में भी बराबरी आ सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इसी नारे को लेकर बेटी को भी बेटा की तरह बराबर का हिस्सा दिया जाए। रैली के माध्यम से बाल विवाह, दहेज, क्रूरता, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाद कार्यक्रम के तहत बेटी को बेटा की तरह बराबर का सम्मान देना चाहिए, उसे शिक्षा के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि अपने बल पर कुछ करने की चाहत रखती हो। गिरीश कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का मंतव्य यही था कि महिलाओं को उनकी क्षमता प्रदान की जाए तथा महिला सशक्तिकरण किया जाए। मानसिकता कहें या जड़ता, कहीं न कहीं पुरुष महिलाओं को अपने से नीचा समझते आए हैं। इस मानसिकता में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। यह केवल महिलाओं को बेहतर अवसर प्रदान करके ही किया जा सकता है। जब महिलाओं को अवसर प्रदान किए गए तथा महिला सशक्तिकरण किया गया तो महिलाओं ने अपने आप को बेहतर रूप से साबित किया है। यह महिलाओं की योग्यता और क्षमताओं का परिणाम है कि आज महिलाएं बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन अभी भी सरकार को महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कई स्तरों पर काम करना होगा। कई क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी एवं परिवर्तनों के बावजूद आज भी महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है। आज महिलाएं शिक्षा, सम्मान और समानता के लिए संघर्ष कर रही हैं। आज के दुनिया में हम लोग देखते हैं, आप जेंडर इक्वालिटी, महिला सशक्तिकरण का बहुत बातें चलता है, लेकिन बहुत सारा प्रताड़ित हर दिन हम लोग खबर तो सुनते ही है। बहुत सारा घटनाएं, दुर्घटनाएं महिला के ऊपर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हम लोग यहाँ पे एएनएम स्कूल में पूरा महिला छात्रा ही है, पूरा प्रशिक्षित छात्रों द्वारा आज उसी के खिलाफ एक संदेश भी हम लोग सबको पोस्टर के माध्यम से, अपने नारे के माध्यम से सब अपने जितना जो जयनगर में जितना जो है सबको जागरूक करने का अपने तरफ से जितना प्रयास हमने किया था, उसमें यही था एक हमारा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो एक घोषणा जो दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका हमने नारे के द्वारा सबको एक संदेश दिया गया। फिर ये जो शादी विवाह में जो हो रहा है अपना बाल विवाह को रोकथाम, बाल विवाह रोकने का और कन्या भ्रूण हत्या उसको नहीं होने के लिए और दहेज का प्रथा नहीं होने के लिए, ये सब कैसे होगा? हम लोग अपना जितना जो महिला बच्ची लोग हैं, अपना जितना बेटी लोग हैं, उसको शिक्षा अच्छे से देगा। उन लोग जितना आगे जाएगा, अपने से एकदम अपने पैर पे खड़े होने का जब सक्षम रहेंगे, ये सब होगा तब जाके उन लोग भी एक, आजकल बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, तो जितना हम लोग सपोर्ट करेंगे, हमारे द्वारा आगे आने का मौका देंगे, रास्ता बना के देंगे, तब उन लोग भी कमजोर नहीं है। अपना शक्ति को देखते हुए, उसको समझते हुए तब उन लोग आगे आ पाएंगे। हाँ, मेरा नाम है गिरीश कुमार, मैं यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के महाराजगंज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस में एक क्विज प्रतियोगिता और टेस्ट सीरीज का आयोजन हुआ। क्विज में तनुश्री, रितु यादव और टेस्ट सीरीज में नंदिनी कुमारी को पुरस्कृत किया गया। साथ ही संस्थान के निदेशक ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी।
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हर साल दुनिया भर में यह 8 मार्च को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं को समर्पित है। आर्थिक, समाज एवं संस्कृति, खेल, हर क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियां भरी हुई हैं। यहां तक कि अब सेना, नेवी और भारतीय वायुसेना की हर शाखा में महिलाओं की तैनाती है। ये दिन इन्हीं उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज महाराजगंज मधुबनी के संस्थान में एक क्विज प्रतियोगिता तथा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया, जिसमें क्विज में तनुश्री, रितु यादव तथा टेस्ट सीरीज में स्टूडेंट ऑफ द मंथ के लिए नंदिनी कुमारी को पुरस्कृत किया गया। अवसर संस्थान के निदेशक ऋषिकेश कर ने सभी को शुभकामनाएं दिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, देवता वहीं विराजते हैं। आज इसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज महाराजगंज मधुबनी की जो संस्थान है, वहां पे क्विज कॉन्टेस्ट का एक प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, जिसमें बहुत सारे बॉयज, गर्ल्स पार्टिसिपेट किए, जिसमें हमारी संस्थान से गर्ल्स ही अव्वल रही है। सारे लड़कों को पीछा छोड़कर और गर्ल्स ही अव्वल रही, जिसके अव्वल होने पर हमारे संस्थान के द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया। डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में
और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर रेलवे स्टेशन के पास काली मंदिर पर 25 वर्षों से चाय की दुकान चलाने वाली ललिता देवी उम्र 45 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं की सराहना करते हुए ललिता देवी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती जयनगर रेलवे स्टेशन के काली मंदिर के समीप बीते 25 वर्षों से चाय की दुकानदार प्रदीप सैनी की पत्नी ललिता देवी उम्र 45 वर्ष ने अपने बल पर चाय दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रही हैं। जयनगर प्रेस क्लब के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ललिता देवी को सम्मानित किया गया। ललिता देवी की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के हितों के लिए कई तरह के योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण का हवाला देते हुए कहा कि 25 वर्षों से चाय का दुकान चलाकर एक पुत्र व एक पुत्री की शादी की है। महिला होना गर्व की बात है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को संदेश देते हुए कहा कि आपका घर आर्थिक रूप से कमजोर है तो आप अपनी सहयोग देकर जीविकोपार्जन कर अर्थ को मजबूत कर सकती हैं। सरकार ने महिलाओं के उत्थान और स्वरोजगार की योजनाएं लाई हैं, जिसके तहत खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के समीप चाय दुकान कर रही ललिता देवी अपने हाथ के हुनर से चाय बनाकर रोजगार करते आ रही हैं। करते हैं चाय दुकान। एक लड़का एक लड़की को शादी किए, यही चाय दुकान करके सबको शादी किए हैं, यही से खाना पीना गुजर बसर चलता है। तो ये आपका नाम हो गया आपका? ललिता देवी। अच्छा, पैक है घर में जो पैक है तो सब मिल के अपना काम धंधा करे, बाल बच्चा को पोसे। अकेला मर्द से थोड़े होगा, जब तक महिला नहीं करेगा तब तक कोई नहीं गुजारा कर सकता। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र में राजनगर बाबू बरही मुख्य सड़क पर बाइक चालक को बचाने के क्रम में ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें भगत +2 उच्च विद्यालय की एक शिक्षिका तथा ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं शिक्षिका की हालत को गंभीर बताते हुए चिकित्सकों ने DMCH रेफर कर दिया। राजनगर थाना क्षेत्र राजनगर बाबू बरही मुख्य सड़क महाराजगंज भगवानपुर के समीप बाइक चालक को बचाने के क्रम में ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। राजनगर की ओर से आ रही अज्ञात बाइक चालक को बचाने के दौरान ऑटो रिक्शा मुख्य सड़क पर ही पलट गई, जिसमें भगत +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका पूजा कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। वहीं ऑटो चालक घायल हो गए। जख्मी शिक्षिका पूजा कुमारी को मौके पर मौजूद स्थानीय थाना पुलिस प्रशिक्षु परिपुवनी विकास कुमार दलबल एवं लोगों की मदद से स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर पहुंचाया गया, जहां उपस्थित चिकित्सकों ने प्राथमिकी उपचार कर बेहतर इलाज के लिए मधुबनी सदर रेफर कर दिया। शिक्षिका पूजा कुमारी को स्थिति नाजुक देखते हुए DMCH रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंचे परिजन ने बेहतर इलाज के लिए दरभंगा निजी हॉस्पिटल भर्ती कराया। वहीं शिक्षिका जिंदगी मौत के बीच जूझ रही हैं। जख्मी शिक्षिका महिला पूजा कुमारी की पहचान मधुबनी गांधी चौक निवासी गोविंद पूर्वे की पुत्री के रूप में हुई है। ससुराल गंजबाजीपुर मनीगाछी दरभंगा बताया गया है। परिजन ने बताया कि पूजा कुमारी भगत
+2 उच्च विद्यालय गोट परसाही खुटौना से छुट्टी होने के बाद बरैल चौक से ऑटो रिक्शा पकड़कर अपने मायके मधुबनी के लिए जा रही थी। अचानक महाराजगंज भगवानपुर समीप बाइक चालक बचाने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गया। जख्मी ऑटो चालक की पहचान रवि कुमार पासवान पिता मुरली पासवान के रूप में की गई है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में महाशिवरात्रि पर्व के दिन शिवालयों में भगवान शिव की पूजा अर्चना और पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी दिखी। जयनगर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ हर हर महादेव के जयकारे सुनाए गए। मंदिरों में भोलेनाथ की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में शुक्रवार को महाशिवरात्रि महापर्व को लेकर पूजा अर्चना, जलाभिषेक, पूजा पाठ किया गया, जिस कारण दर्जनों की संख्या में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन को लेकर बैंड बाजे के साथ हर हर महादेव के जय घोष जयकारे से क्षेत्र गुंजयमान और भक्तिमय हो गया। शहरी क्षेत्र के महावीर चौक के समीप नागा बाबा मंदिर समेत क्षेत्र के अन्य मंदिरों शिवालयों से बैंड बाजे, ढोल नगारों, शंख ध्वनि के साथ हाथों में ध्वज लिए भगवान की भोलेनाथ रथ पर सवार होकर शिवलिंग के श्रृंगार समेत अन्य देवी देवताओं की मनोरम झांकियां के साथ भव्य शोभा यात्रा भोलेनाथ की बारात निकाली गई। शोभा यात्रा में दर्जनों की संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भोलेनाथ के झांकियां के दर्शन पाने को लेकर लोग सड़क किनारे खड़े होकर बारात का स्वागत कर बारात और भोलेनाथ पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। बारात में शामिल श्रद्धालु क्षेत्र का भ्रमण आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। मंदिरों एवं शिवालयों की भव्यता से सजाया गया, जो कि आकर्षण का केंद्र बना है। अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में भजन कीर्तन पाठ का दौर चलता रहा। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिवालयों और मंदिरों में सुबह से ही क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा सीलानाथ धाम, बस्ती पंचायत स्थित जागेश्वर नाथ दुर्गा मंदिर, महावीर चौक स्थित नागा बाबा महावीर मंदिर, भेलवा चौक स्थित महादेव स्थान, कमला रोड स्थित राम जानकी मंदिर समेत अन्य शिवालयों और मंदिरों में आस्था के साथ श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा पाठ संध्या तक जारी रहा। संध्या में शिवालयों में भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार और भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्पी प्रखंड क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर्व के दिन आध्यात्मिक माहौल बना रहा। रात में कई शिवालयों में शिव पार्वती के विवाह के आयोजन के साथ जागरण कार्यक्रम हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में बिस्पी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हैं। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बिस्पी प्रखंड क्षेत्र में आध्यात्मिक माहौल बना है। कई शिवालयों पर रात में शिव पार्वती विवाह के आयोजन के साथ जागरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा रहा। अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष बाबा विद्यापति द्वारा पूजित भैरवा स्थान उगना शिवालय में शिव भक्तों की भीड़ ज्यादा देखने को मिली।
यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार पुलिस बल के साथ सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था में जुटे रहे। भैरवा मंदिर कमेटी अध्यक्ष सुशील कुमार सुमन ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव विवाहोत्सव सहित संकीर्तन के आयोजन किए गए हैं। महाकवि विद्यापति के द्वारा पूजित इस शिवालय से आसपास क्षेत्र के अलावा दूर दराज से यहाँ तक कि नेपाल के तराई से भी शिव भक्त शिव पूजन को लेकर आते हैं। अध्यक्ष ने कहा कि शिव भक्तों एवं रात्रि विश्राम के लिए पूरी तैयारियां हैं। इसके अलावा नूरचक, लक्ष्मीपुर, केरवार, जगबन, रघौली, धजबा, सकराढ़ी, पतौना आदि शिवालयों में भी लोगों की भीड़ लगी रही। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधु। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स
और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के खिरहर स्थित धरोहरनाथ महादेव मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों के शिवालयों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। वहीं मंदिरों में महिलाएं और युवतियों में ज्यादा उत्साह देखा गया। वहीं कल्याणेश्वर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। महाशिवरात्रि को लेकर प्रखंड भर का माहौल भक्तिमय बना रहा। भगवान शिव पार्वती विवाहोत्सव को लेकर कई जगहों पर मेला का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरलाखी प्रखंड के खिरहर स्थित धरोहर नाथ महादेव मंदिर, कमतौल स्थित मनोकामना महादेव मंदिर, फुलहर गिरिजा माई मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं पौराणिक कल्याणेश्वर महादेव मंदिर का पट अहली सुबह से ही खोल दिया गया था, जहां सुबह से भारत नेपाल दोनों देशों के हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल इस बार भीड़ इतनी थी कि मंदिर से करीब 300 मीटर की दूरी तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई थी। सभी श्रद्धालुगण कतारबद्ध होकर भगवान शिव की जलाभिषेक के लिए घंटों प्रतीक्षा किए। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा, घृत, दूध, दही लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक के साथ पूजा अर्चना किए। साथ ही मंदिर परिसर में पूरे दिन भर दान पुण्य का दौर चलता रहा। शिवालयों में महिलाओं व युवतियों में खास उत्साह देखी गई। इस अवसर पर हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय की गूंज से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो रहे थे। कल्याणेश्वर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शिव नारायण यादव ने बताया कि करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। भीड़ को नियंत्रित व व्यवस्थित बनाने के लिए थाना पुलिस के साथ गांव के युवाओं समेत कई गणमान्य व्यक्ति तैनात थे। विदित हो कि महाशिवरात्रि को लेकर लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ का कहना है कि आज के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। दूसरी तरफ कुछ का कहना है कि जब देवता और राक्षस अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, उस वक्त समुद्र मंथन से विष निकला था और स्वयं भगवान शिव ने विष पीकर उसे अपने कंठ में रोक लिया था, जिस वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया था, जिसको लेकर भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। विष पीकर उन्होंने सृष्टि और देवताओं को बचा लिया, तो इसलिए भी शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। बहरहाल देवाधिदेव भगवान शिव से मनचाहा फल पाने के लिए लोगों ने व्रत कर भगवान शिव को प्रसन्न किया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जिले भर के विभिन्न शिवालयों महाशिवरात्रि के अवसर पर धूमधाम से शिव विवाह उत्सव मनाया गया। रेका प्रखंड क्षेत्र के मिथिलांचल के प्रसिद्ध बाबा कपिलेश्वर नाथ मंदिर समेत जिले भर के शिव मंदिरों में हजारों की संख्या में शिव भक्तों की भीड़ दिखी। वहीं कई मंदिरों से इस अवसर पर भव्य झांकी निकाली गई। जिले भर के विभिन्न शिवालयों महाशिवरात्रि के अवसर पर धूमधाम से शिव विवाह उत्सव मनाया गया। इस मौके पर शिव पूजन को श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही विभिन्न शिवालयों में जुटी देखी गई। रेका प्रखंड क्षेत्र के मिथिलांचल के प्रसिद्ध बाबा कपिलेश्वर नाथ मंदिर समेत जिले भर के शिव मंदिरों में हजारों हजार की संख्या में शिव भक्तों की भीड़ सुबह 6 बजे से ही कतार लग गई। वहीं शिव भक्त की हर हर महादेव के जयकारे से पूरा दिन शिवालय गूंजता रहा। वहीं पंडा और पंडितों ने कहा कि सुबह से कई हजार भक्त पूजा कर चुके हैं, अभी भी कतार काफी लंबी है। भीड़ के मद्देनजर जिले के थाना पुलिस पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त दिखी। वहीं मंदिरों से निकाली गई भव्य झांकी महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव विवाह को लेकर मंदिर से भव्य झांकी निकाली गई। झांकी में महादेव, विष्णुदेव, ब्रह्मा, हनुमान, नारद व
भूतों से सजी बारात पूरे गांव का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान जब बारात सौराठ उत्तरवाड़ी टोल के सर्वेश्वर नाथ महादेव मंदिर पहुंची तो उनका मंदिर समिति के सदस्यों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस भव्य झांकी को देखने हजारों हजार की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं भूतों के आक्रांत से छोटे छोटे बच्चे अपनी मां के गोद में छुपते देखे गए। झांकी कार्यक्रम का सफल संपादन में संजीव कुमार मिश्र, विभाकर झा, सूरज मिश्र लल्ला, बचनू ठाकुर, रोहित कुमार झा, रोशन कुमार झा सहित दर्जनों लोग सहयोग करते दिखे। आपको वीडियो मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड मुख्यालय के खुटौना पंचायत के वार्ड 1 संकटपुर ब्रह्मस्थान में नवनिर्मित रामेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के विशेषज्ञ पंडितों ने भक्ति, आनंद एवं उल्लास के साथ वातावरण में विधि विधान पूर्वक की गई। खुटौना प्रखंड मुख्यालय के खुटौना पंचायत के वार्ड 1 संकटपुर ब्रह्मस्थान में नवनिर्मित रामेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के पावन अवसर पर शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ महादेव की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान पूर्वक की गई। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के विशेषज्ञ पंडितों ने भक्ति, आनंद एवं उल्लास के वातावरण में इस कार्य को संपन्न कराया। इस अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन समिति के अध्यक्ष रामचंद्र मुखिया, सचिव अशोक शाह, कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार मुखिया एवं मुखिया प्रतिनिधि राजेश कुमार शाह की अगुवाई में सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। शंकरपुर के अलावा गोट, खुटौना तथा खुटौना बाजार के भी लोग शामिल हुए। भगवान रामेश्वर महादेव मंदिर के बगल में एक अन्य नवनिर्मित मंदिर में संकट मोचन महावीर हनुमान जी की भी विधि विधान पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की गई। नवनिर्मित मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। खुटौना एवं लदनिया प्रखंडों की ठीक सीमा पर निर्मित दोनों मंदिर आम जनता के श्रद्धा एवं भक्ति भाव के केंद्र हो गए हैं। इन दोनों मंदिरों के बन जाने से संपूर्ण खुटौना पंचायत के प्राचीन ब्रह्मस्थान का महत्व और भी बढ़ गया है। इस अवसर पर छेदी शाह, राजदेव मुखिया, चलितर शाह, धनराज शाह एवं मनोज गुप्ता समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट।
आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।